रीवा जिले से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां मुंबई से घर लौट रहा एक युवक रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। परिजनों ने युवक के साथ यात्रा कर रहे 3 साथियों पर संदेह जताते हुए पुलिस अधीक्षक ने निष्पक्ष जांच और न्याय की गुहार लगाई है। मामला रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम अकौरी का है। यहाँ के रहने वाले 30 वर्षीय मनीष साहू पिछले करीब 2 महीने से मुंबई में नौकरी कर रहे थे। परिजनों के मुताबिक 4 जुलाई 2026 को मनीष अपने 3 साथियों शुभम साहू, मोतीलाल साहू और दिनेश साहू के साथ ट्रेन से मुंबई से सतना के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान मनीष ने अपने रिश्तेदार प्रदीप साहू से फोन पर बात कर बताया था कि ट्रेन कटनी के आसपास पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ घंटों बाद जब दोबारा फोन किया गया तो कॉल मनीष ने नहीं बल्कि उनके साथी शुभम साहू ने उठाई। शुभम ने बताया कि मनीष रास्ते में कहीं उतर गए हैं और अपना मोबाइल तथा बैग उसके पास छोड़ गए हैं। इसके बाद तीनों साथी अपने अपने घर पहुंच गए, लेकिन मनीष का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों का कहना है कि यदि मनीष स्वयं कहीं उतरे थे तो अपना मोबाइल और बैग साथ क्यों नहीं ले गए। इसी सवाल के चलते परिवार ने पूरे घटनाक्रम पर गंभीर संदेह जताया है। परिजनों का आरोप ये भी है कि 6 जुलाई को गढ़ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराने के बावजूद उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अब परिवार ने पुलिस अधीक्षक रीवा से मामले की निष्पक्ष जांच, गुमशुदगी दर्ज कराने और तीनों साथियों से गहन पूछताछ की मांग की है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बाद सभी की निगाहें पुलिस कार्रवाई पर टिकी हैं। आखिर मनीष साहू कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। यदि इस मामले में कोई नई जानकारी सामने आती है तो सौगंध दरा न्यूज आपको सबसे पहले अपडेट देगा। बताइए क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हमारा नाम शिवम साहू, हम अकौरी गांव से आए हैं, थाना गढ़ है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि मेरा भाई लापता हो गया। मुंबई से आ रहा था यहाँ सतना के लिए। ये रीवा गांव है। कब मुंबई से? मुंबई से 4 तारीख को शाम को निकले और साथ में 4 आदमी निकले। 4 आदमी गांव के नहीं थे, मतलब रिश्तेदारी में आते हैं, सब साहू ही थे, सब एक ही समाज के थे। और साथ में रहने वाले मेरे पास हैं। और जो कौन कौन लोग साथ में वहाँ चले थे बाइक साथ में आपके? शुभम है, ये दिनेश है, मोतीलाल, ये सब यहीं के हैं, रीवा के ही हैं। फिर क्या हुआ? फिर वो वहाँ से चलने के बाद ये बोले हमसे, उनका सामान लेके आए, बोले भाई तुम्हारा कहीं उतर गया रात में, मैं देखा नहीं। हम बोले ऐसे कहाँ उतर गया? बोले हम रात में खाना खाए, खाना खाने के बाद अपनी अपनी सीट में जाके सो गए। उसके बाद सोने के बाद ये बोले कि हम जगह, जब सुबह गए उसके सीट में देखे तो वो नहीं था। उसका बैग और मोबाइल मुझे मिला, उसका चप्पल मिला और वो नहीं दिखा। तो हम इनसे पूछे कि तुम फ़ोन किसको किए? ये बोले कि जो जहाँ से हम चले थे वहाँ जो लोग थे उनको बताया कि हमारे साथ जो आया तो है नहीं हमारे साथ। ये लाके हमारे घर में सामान दिए। थाने गए थे आप लोग? हम थाने गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो लोग साथ में एसपी ऑफिस आए, हम आवेदन दिए हैं। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि कुछ सूचना, कुछ जानकारी मिले, कहाँ है कहाँ नहीं है गुमशुदा के। आए आपके भाई की जी, तो ये लोग सूचना दिए, फिर आगे आके वहाँ रेलवे में जीआरपीएफ में शिकायत नहीं, ये कुछ नहीं किए। ये सीधा आपके भाई के जो सामान है, मोबाइल है, बैग था, जो भी था, तो इनके पास कैसे आ गया? इनके पास ये बोले कि मैं जब सुबह उठ के गया बाथरूम तो देखा कि वो सीट में नहीं है, तो मैं उनकी सीट पे जाके बैठा और 1 घंटे बैठा रहा कि वो आएंगे। मुंबई से निकलने के पहले आपके भाई आपसे बात किए थे क्या? हाँ, बात हुई थी। बोले थे कि मेरे से बात किए थे, मैं उनसे बात किया था। वो बोले कि मतलब मैं 4:35 में गाड़ी था, वो बोले मैं निकल चुका हूँ मुंबई से। क्या बोले थे? बोले कि मैं निकल चुका हूँ मुंबई से। तो मैं बोला ठीक है, आ जाइए, आराम से आना। बोले सीट उठ मेरे को सब कुछ मिल गया है। फिर इसके बाद मैं 9 बजे के करीब किया सुबह। कितनी उम्र थी आपके भाई की? क्या नाम था? वो मतलब मेरे जीजा हैं, वो जीजा जी। उनकी मनीष साहू नाम था उनका। कितनी उम्र थी? उम्र 30-32 था उनका। कोई फोटो वगैरह है आपके पास? हाँ, फोटो है मेरे पास। फिर इसके बाद उनको मैं सुबह में फ़ोन किया। आपको क्या लगता है ये लोग साथ में थे? इन लोग साथ में थे, मेरे को डाउट हो रहा है कि मतलब कि कुछ ना कुछ इन लोगों का कुछ किए हैं लोग। मोबाइल भी कुछ डिलीट किया गया है क्या? हाँ, मोबाइल मतलब उसमें मैं सुबह 9 बजे किया था फ़ोन उनको, तो मतलब कॉल डिटेल उसमें कुछ नहीं है। हाँ, फिर इनके बाद मैं शुभम को ये मोबाइल लिए थे शुभम, लेकिन मेरे को सुबह में जब मैं 9 बजे फ़ोन किया तो मेरे को कुछ नहीं बताया। जब इसके बाद मैं 12 बजे फ़ोन किया इनको, तो 12 बजे मेरे को बोलते हैं कि भुसावल के आसपास वो बंदा कहीं उतर गया है। मैं इनको बोला तुमको जब मैं 9 बजे फ़ोन किया तो आपको बताना चाहिए ना कि ये आदमी उतर गया है। अब आप लोग चाहते क्या है आज एसपी? मैं यही चाहता हूँ
कि मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जांच की जाए। क्या नाम है आपका? प्रदीप साहू, कहाँ के रहने वाले? ककलपुर थाना? थाना तो अपना बेला, और ये रहने वाले कहाँ के हैं? अकौरी। इनका लालगांव। शिवम साहू। जब चालू करें। हाँ, बताइए क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हमारा नाम शिवम साहू, हम अकौरी गांव से आए हैं, थानागढ़ है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि मेरा भाई लापता हो गया, मुंबई से आ रहा था यहाँ सतना के लिए। ये रीवा गांव है। कब मुंबई से? मुंबई से 4 तारीख को शाम को निकले और साथ में 4 आदमी निकले। 4 आदमी गांव के नहीं थे, मतलब रिश्तेदारी में आते हैं, सब साहू ही थे, सब एक ही समाज के थे। और साथ में रहने वाले मेरे पास हैं। और जो कौन कौन लोग साथ में वहाँ चले थे बाइक के सामने आपके? शुभम है, ये दिनेश है, मोतीलाल, ये सब यहीं के हैं, रीवा के ही हैं। फिर क्या हुआ? फिर वो वहाँ से चलने के बाद ये बोले हमसे, उनका सामान लेके आए, बोले भाई तुम्हारा कहीं उतर गया रात में, मैं देखा नहीं। हम बोले ऐसे कहाँ उतर गया? बोले हम रात में खाना खाए, खाना खाने के बाद अपनी अपनी सीट में जाके सो गए। उसके बाद सोने के बाद ये बोले कि हम जगह जब सुबह गए, उसके सीट में देखे तो वो नहीं था, उसका बैग और मोबाइल मुझे मिला, उसका चप्पल मिला और वो नहीं दिखा। तो हम इनसे पूछे कि तुम फ़ोन किसको किए? ये बोले कि जो जहाँ से हम चले थे वहाँ जो लोग थे उनको बताया कि हमारे साथ जो आया तो है नहीं हमारे साथ। ये लाके हमारे घर में सामान दिए। थाने गए थे आप लोग? हम थाने गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो लोग साथ में एसपी ऑफिस आए, हम आवेदन दिए हैं। क्या चाहते हो? चाहते हैं कि कुछ सूचना, कुछ जानकारी मिले, कहाँ है कहाँ नहीं है गुमशुदा के। आए थे आपके भाई की जी। तो ये लोग सूचना दिए, फिर आगे आके वहाँ रेलवे में जीआरपीएफ में शिकायत नहीं, ये दी। कुछ नहीं किए, ये सीधा आपके भाई के जो सामान है, मोबाइल है, बैग था, जो भी था, तो इनके पास कैसे आ गया? इनके पास ये बोले कि मैं जब सुबह उठ के गया बाथरूम तो देखा कि वो सीट में नहीं है, तो मैं उनकी सीट पे जाके बैठा और 1 घंटे बैठा रहा कि वो आएंगे। मुंबई से निकलने के पहले आपके भाई आपसे बात किए थे क्या? हाँ, बात हुई थी। बोले थे कि मेरे से बात किए थे, मैं उनसे बात किया था। वो बोले कि मतलब मैं 4:35 में गाड़ी था, वो बोले मैं निकल चुका हूँ मुंबई से। क्या बोले थे? बोले कि मैं निकल चुका हूँ मुंबई से। तो मैं बोला ठीक है, आ जाइए आराम से आना। बोले सीट उट मेरे को सब कुछ मिल गया है। फिर इसके बाद मैं 9 बजे के करीब किया सुबह। कितनी उम्र थी आपके भाई की? क्या नाम था? वो मतलब मेरे जीजा हैं वो, जीजा जी, हाँ। उनकी मनीष साहू नाम था उनका। कितनी उम्र थी? उम्र 30-32 था उनका। कोई फोटो वगैरह है आपके पास? हाँ, फोटो है मेरे पास। फिर इसके बाद उनको मैं सुबह में फ़ोन किया। आपको क्या लगता है ये लोग साथ में थे और इन लोग साथ में थे, मेरे को डाउट हो रहा है कि मतलब कि कुछ ना कुछ इन लोगों का कुछ किए हैं लोग। मोबाइल भी कुछ डिलीट किया गया है क्या? हाँ, मोबाइल मतलब उसमें मैं सुबह 9 बजे किया था फ़ोन उनको, तो मतलब कॉल डिटेल उसमें कुछ नहीं है। हाँ, फिर इनके बाद मैं शुभम को ये मोबाइल लिए थे शुभम, लेकिन मेरे को सुबह में जब मैं 9 बजे फ़ोन किया तो मेरे को कुछ नहीं बताया। जब इसके बाद मैं 12 बजे फ़ोन किया इनको, तो 12 बजे मेरे को बोलते हैं कि भुसावल के आसपास वो बंदा कहीं उतर गया है। मैं इनको बोला तुमको जब मैं 9 बजे फ़ोन किया तो आपको बताना चाहिए ना कि ये आदमी उतर गया है। अब आप लोग चाहते क्या है? जैसे मैं यही चाहता हूँ कि मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जाँच की जाए। क्या नाम है आपका? प्रदीप साहू, कहाँ के रहने वाले? ककलपुर। थाना? थाना तो अपना एक साथ में, फिर साथ में निकले थे हम लोग। LTT यहाँ रेलवे स्टेशन आया, वहाँ से गाड़ी बैठे, ये 2 आदमी पीछे बैठे, पीछे के डिब्बे में, और हम मनीष एक ही डिब्बे में थे। रात यहाँ मनमाड़ निकलने के करीब मनमाड़ निकला, वहाँ से हम दोनों खाना खाए। मनीष अपनी सीट पे सो गया, मैं अपनी सीट पे जाके सो गया। उसके बाद रात को क्या हुआ वो तो मालूम नहीं। फिर मैं जब सुबह जगा लेटरिन बाथरूम को आने लगा। जब मैं लेटरिन बाथरूम को आया तो वहाँ पे मनीष नहीं था अपनी सीट में, मेरे को लगा लेटरिन बाथरूम गया होगा। मैंने आधा घंटा वेट किया, फिर भी मनीष नहीं आया। आधा घंटे में मैं पहले बाथरूम में चेक किया, पीछे जाके चेक किया, फिर उसके बाद मैं वहाँ से पूछा तो एक ही आदमी बोला कि रात को सीट से उतरा, बाथरूम की तरफ गया। उसके बाद
मेरे को मालूम है, उसने बोला। फिर बाद में मैं सब तरफ ढूंढना चालू किया, आगे पीछे डिब्बे में ढूंढना चालू किया, फिर भी नहीं मिला। जब नहीं मिला, बाद में मैं कॉल पे कॉल करता था, फ़ोन मेरे मोबाइल से लगा नहीं वो नंबर पे। जब फ़ोन नहीं लगा तो एक आदमी ने बोला मोबाइल कौन सा है, कीपैड है कि बड़ा वाला? मैं बोला कीपैड है। तो वो बोले कि कीपैड मोबाइल एक ऊपर रखी सीट में, तो उसमें ईयरफोन, बैग। मनीष गुमे हैं, ये कौन है आपके? मेरे कोई नहीं, रूम के बाजू में रहते थे, रूम के बाजू में रहते थे, साथ में काम करते थे। ये जो मुंबई में इनकी सीट पे आप जो सामान पाए थे, इनके घर तक कैसे पहुंचाए? इनके घर तक ये पहुँचे। हाँ, मोती सामान उठाया था सीट से? सीट एक साथ में फिर साथ में निकले थे हम लोग। LTT यहाँ रेलवे स्टेशन आया, वहाँ से गाड़ी बैठे, ये 2 आदमी पीछे बैठे, पीछे के डिब्बे में, और हम मनीष एक ही डिब्बे में थे। रात यहाँ मनमाड़ निकलने के करीब मनमाड़ निकला, वहाँ से हम दोनों खाना खाए। मनीष अपनी सीट पे सो गया, मैं अपनी सीट पे जाके सो गया। उसके बाद रात को क्या हुआ वो तो मालूम नहीं। फिर मैं जब सुबह जगह लेटरिन बाथरूम को आने लगा। जब मैं लेटरिन बाथरूम को आया तो वहाँ पे मनीष नहीं था अपनी सीट में, मेरे को लगा लेटरिन बाथरूम गया होगा। मैंने आधा घंटा वेट किया, फिर भी मनीष नहीं आया। आधा घंटे में मैं पहले बाथरूम में चेक किया, पीछे जाके चेक किया, फिर उसके बाद मैं वहाँ से पूछा तो एक ही आदमी बोला कि रात को सीट से उतरा, बाथरूम की तरफ गया। उसके बाद मेरे को मालूम है, उसने बोला। फिर बाद में मैं सब तरफ ढूंढना चालू किया, आगे पीछे डिब्बे में ढूंढना चालू किया, फिर भी नहीं मिला। जब नहीं मिला, बाद में मैं कॉल पे कॉल करता था, फ़ोन मेरे मोबाइल से लगा नहीं वो नंबर पे। जब फ़ोन नहीं लगा तो एक आदमी ने बोला मोबाइल कौन सा है, कीपैड है कि बड़ा वाला? मैं बोला कीपैड है। तो वो बोले कि कीपैड मोबाइल एक ऊपर रखी सीट में, तो उसमें ईयरफोन, बैग। मनीष गुमे हैं, ये कौन है आपके? मेरे कोई नहीं, रूम के बाजू में रहते थे, साथ में काम करते थे। ये जो मुंबई में इनकी सीट पे आप जो सामान पाए थे, इनके घर तक कैसे पहुंचाए? इनके घर तक ये पहुँचे। हाँ, मोती सामान उठाया था सीट से? सीट से सामान में उठाया था। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार साहब।